नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। यह कहानी सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की है। यह घटना 12 अक्टूबर 2024 की है, जब मुंबई में दशहरे की धूम थी। हर गली, हर मोहल्ले में लोग उत्सव मना रहे थे। रावण दहन के लिए तैयारियां हो रही थीं और पटाखों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। इसी बीच बांद्रा इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। मुंबई की राजनीति में एक जाना माना नाम बाबा सिद्दीकी उस दिन अपने बेटे के ऑफिस के बाहर खड़े होकर दोस्तों और परिवार के साथ दशहरे का जश्न मना रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जब अचानक एक ऑटो आकर रुका। ऑटो से 3 लोग उतरे जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उन्होंने वहां खड़े किसी भी व्यक्ति पर ध्यान दिए बिना अपने हथियार निकाले और गोलियां चलानी शुरू कर दी। पटाखों की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि यह गोलियों की आवाज है। पर जब बाबा सिद्दीकी के शरीर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़े, तब लोगों को एहसास हुआ कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे। कुछ ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे गोलियां चलाते हुए मौके से फरार हो गए। बाबा सिद्दीकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर इस हत्या के पीछे कौन है? पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, गवाहों से पूछताछ की गई और मुंबई के कई इलाकों में नाकेबंदी की गई। बाबा सिद्दीकी का नाम राजनीति में एक बड़ा और चर्चित नाम था। उनका जन्म 1958 में बिहार के पटना में हुआ था, जहां उनका परिवार एक साधारण जीवन जी रहा था। उनके पिता घड़ियों की दुकान चलाते थे, लेकिन बचपन से ही बाबा सिद्दीकी की राजनीति में दिलचस्पी थी। वे अक्सर अपने पिता से कहते थे कि उन्हें बड़ा आदमी बनना है जो लोगों की मदद कर सके। इसी जुनून ने उन्हें मुंबई तक खींच लाया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। 1992 में जब उन्होंने पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ा, तब उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और लोगों के बीच उनकी पकड़ ने उन्हें बांद्रा का सबसे पसंदीदा नेता बना दिया। बाद में वे 3 बार विधायक बने और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए। वे एक ऐसे नेता थे जिनका हर किसी से व्यक्तिगत जुड़ाव था, चाहे वह एक सामान्य नागरिक हो या बॉलीवुड का बड़ा सितारा। बाबा सिद्दीकी का नाम सुर्खियों में तब भी आया जब उन्होंने साल 2013 में इफ्तार पार्टी आयोजित की, जिसमें बॉलीवुड के 2 बड़े सितारे सलमान खान और शाहरुख खान, जिनके बीच सालों से मनमुटाव चल रहा था, एक दूसरे के गले मिले और सुलह कर ली। इस घटना ने बाबा सिद्दीकी की छवि को एक और ऊंचाई दी, जहां उन्हें न केवल एक राजनेता के रूप में बल्कि एक सुलह कराने वाले शख्स के रूप में देखा गया। हत्या की जांच में पुलिस को सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखाई दी, जिसमें लिखा था कि यह हत्या लॉरेंस विश्नोई गैंग ने की है। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण सलमान खान के साथ उनकी करीबी दोस्ती थी। पोस्ट में यह भी धमकी दी गई थी कि सलमान खान के सभी करीबी लोग अब निशाने पर हैं। लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम इससे पहले भी कई बार हत्या और धमकियों के मामलों में आया है, जिसमें सबसे चर्चित मामला पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या थी। पुलिस ने इस पोस्ट को आधार बनाकर अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। इसमें 3 नाम सामने आए। गुरमीत सिंह, जो हरियाणा के कैथल से था, धर्मराज, जो राजस्थान का निवासी था, और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, जो उत्तर प्रदेश का था। इन तीनों ने माना कि वे बाबा सिद्दीकी की हत्या के प्लान में शामिल थे और लॉरेंस विश्नोई गैंग के निर्देश पर उन्होंने यह काम किया। बाबा सिद्दीकी को पहले से जान का खतरा था और उन्होंने इसकी जानकारी प्रशासन को दी थी। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उस दिन दशहरे की भीड़ और जश्न के माहौल में उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। यह बात जांच के दौरान सामने आई कि हमला बेहद योजनाबद्ध था। इस घटना ने एक बार फिर से मुंबई में अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्नोई गैंग की धमकियां और उनके द्वारा किए गए अपराध लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पुलिस के सामने यह चुनौती है कि वे इस केस की गहराई में जाकर यह पता करें कि क्या वाकई लॉरेंस विश्नोई इसके पीछे है या किसी और ने यह साजिश रची है। इस जांच के दौरान बॉलीवुड में भी हलचल मच गई।
सलमान खान, जो बाबा सिद्दीकी के करीबी माने जाते थे, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई बड़े सितारे अपने बयान देने लगे और उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की कड़ी निंदा की। लेकिन इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कब तक अपराधी इस तरह से खुलेआम हथियार लेकर सड़कों पर लोगों की जान लेते रहेंगे। मुंबई पुलिस की 5 टीमें लगातार इस केस पर काम कर रही हैं और वे हर पहलू की जांच कर रही हैं। क्या यह हत्या सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा की गई थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा षड्यंत्र छिपा है? यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बाबा सिद्दीकी की हत्या ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अपराध और राजनीति का कनेक्शन समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा मेन फोकस सभी को जागरूक और सतर्क करना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जुड़े रहें और सच की हर परत से वाकिफ रहें। धन्यवाद।